और लोगों से उनको अपना काम करने को कहता है। मिस्टर लिंग को देखकर सब लोग वहाँ से हट जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर लिंग मिस्टर जोहान से कहता है कि क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम ऐसे बाजार में खड़े होकर औरतों को तंग करोगे। जिस पर जोहान उसे कहता है कि ये मेरा मसला है, तुम मेरे मामलात में टांग मत उड़ाओ। जिस पर मिस्टर लिंग उसे धमकाता है और मिस्टर जोहान डरकर हार मानते हुए वहाँ से चला जाता है और मिस्टर लिंग को कहता है कि मैं तुमसे इस हार का बदला ज़रूर लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग और वो लड़की नीना एक वीरान जगह से जा रहे होते हैं और साथ साथ बातें कर रहे होते हैं। मिस नीना मिस्टर लिंग को उसकी मदद करने पर शुक्रिया अदा करती है, जिस पर मिस्टर लिंग उसे इट्स ओके कहकर बात ख़त्म करता है। अचानक सामने मिस्टर लिंग की मार्शल आर्ट मास्टर आकर खड़ी होती है वो उसे बताती है कि तुम्हारी कपड़े की दुकान पर कोई मसला है। ये सुनकर मिस्टर लिंग अपनी दुकान की तरफ भागता है और वो देखता है कि दुकान के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। मिस्टर लिंग जोहान को आवाज़ें देते हुए दुकान के अंदर दाखिल होता है। उसे लगता है कि मिस्टर जोहान ने कोई काम किया है। अंदर जाकर वो देखता है तो एक छोटा सा कुत्ता उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और कुत्ते के पीछे उसकी मालिकन भी होती है और वो उसे बताती है कि वो उस प्रॉपर्टी डीलर की बीवी है जिससे उसने कम दामों में ज़मीन खरीदी होती है। मिस्टर लिंग को उस औरत की ये बात समझ नहीं आती। के बाद उस औरत के साथ वो प्रॉपर्टी डीलर भी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर लिंग फ़ौरन पहचान जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ मिस टैनर भी सामने आती है और वो आहिस्ता से उसे बताती है कि ये शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि इन्होंने हमारी दुकान का सारा कपड़ा ख़रीद लिया है और इसके साथ साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो हमारी ही दुकान से आइंदा भी कपड़ा ख़रीदेंगी। मिस्टर लिंग ये बात सुनते हुए उस डीलर और उसकी बीवी जिनका ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से होता है उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांगता है। इसके बाद मिस टैनर प्रॉपर्टी डीलर और उसकी बीवी को एक स्पेशल अपनी दुकान का कार्ड देती है और उसके साथ कहती है कि आप जब भी हमारी दुकान पर इस कार्ड के साथ आएंगी तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे और ये डिस्काउंट तकरीबन 10% तक होगा। उसके बाद वो डीलर और उसकी मिसेस वहाँ से चले जाते हैं। रात को घर आने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग और उसकी बीवी मिस टैनर आपस में उस दिन की डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस टैनर मिस्टर लिंग से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक डील के एजाज़ में एक ज़बरदस्त सी पार्टी अरेंज करनी चाहिए, जिस पर मिस्टर लिंग आमादगी का इजहार करता है। और फिर हम देखते हैं कि सीन सीधा पार्टी पर आता है। खूबसूरत लड़कियां नाच रही होती हैं और एक शानदार पार्टी मिस्टर लिंग और मिस टैनर की तरफ से अरेंज की होती है और उस पार्टी पर बहुत सी मशहूर शख्सियात आई होती हैं। पार्टी पर आने वाले मेहमानों में मिस्टर जोहान, वो प्रॉपर्टी डीलर और उसकी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मिसेस भी मौजूद होते हैं। डीलर की बेटी मिस टैनर से सामने नाचने वाली लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर टैनर उसका नाम नीना बताती है और ये भी बताती है कि वो बाज़ार में एक छोटी सी दुकान चलाती है। इसके साथ ही मिस टैनर और मिस्टर लिंग उस प्रिंसेस को खाना पेश करते हैं। डीलर की बीवी बहुत शौक़ और इश्तियाक के साथ नाचने वाली लड़की के कपड़े देख रही होती है और दिल ही दिल में उसकी तारीफ़ कर रही होती है। ऐसा करते हुए मिस्टर जोहान देखकर बर्दाश्त नहीं करता और वो बताता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये वो लड़की है जिसका ताल्लुक़ एक तवाइफ ख़ानदान से है। ये बात सुनकर हर तरफ खामोशी छा जाती है। इसके साथ ही मिस्टर जोहान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शाही ख़ानदान के लिबास की मॉडलिंग एक तवाइफ ख़ानदान की लड़की कर रही हो, जिस पर प्रिंसेस को गुस्सा आने लगता है। उसके साथ ही मिस टैनर कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़ीद वो बताती है कि मिस नीना की माँ का ताल्लुक़ एक तवाइफ ख़ानदान से था, लेकिन मिस नीना उस ज़िंदगी को छोड़ चुकी है। उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो बाज़ार में एक छोटी सी दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती है और अगर मैं उसे एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुरा है। उसकी बात सुनकर प्रॉपर्टी डीलर
मिस टैनर की तारीफ करने लगता है और उसको उसके इस काम पर शाबाशी देता है। उसे देखकर उसकी बीवी प्रिंसेस भी टैनर की इस बात से खुश होती है और वो मिस टैनर को कहती है कि तुमने मिस नीना के लिए बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। अगर तुम इसके लिए एक बेहतर ज़िंदगी के लिए सोच रही हो तो ये तुम्हारी रहमदिली है। इसे देखकर मिस जोहान बहुत दिलबर्दाश्ता होता है और वो अपने आप को एक बार फिर हारता हुआ महसूस करता है। इसके बाद वो प्रिंसेस अपने शाही ख़ानदान के लिबासों की मॉडलिंग के लिए मिस नीना को सिलेक्ट कर लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि जैंगलिंग सिटी के साथ वाले शहर में सैलाब आया होता है और कुछ लोग सैलाब से बचकर जैंगलिंग सिटी में दाखिल होने के लिए खड़े होते हैं और वो वहाँ खड़े सिपाहियों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उन्हें अंदर आने दें, लेकिन लोगों का रवैया उन सैलाब ज़दगान लोगों के लिए बहुत बुरा होता है और वो उन्हें शहर में दाखिल होने से मना कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ मिस्टर लिंग आता है। वो देखता है कि उनके बच्चे इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लिहाजा उन्हें इस शहर के अंदर दाखिल होने दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। लेकिन शहर के दरवाजे पर मौजूद सिपाही बहुत बेरहम होते हैं और वो लोगों को ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिस्टर लिंग को देखते ही फ़ौरन सिपाही रास्ता छोड़ते हैं और मिस्टर लिंग को अंदर आने को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग शाही ख़ानदान के कुछ लोगों से मिलता है। वो लोग मिस्टर लिंग की बहुत खुशामद कर रहे होते हैं। ऐसा मिस्टर लिंग की शाही ख़ानदान से बिजनेस एग्रीमेंट की वजह से होता है। वो लोग मिस्टर लिंग से पूछते हैं कि मिस्टर लिंग बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बाहर मौजूद लोगों की मदद कीजिए, मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर शाही ख़ानदान के सिपाही कहते हैं कि ये लोग तो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, हम इन सब की मदद कैसे कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर लिंग गुस्से से चला जाता है और वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग शहर के एक होटल नुमा जगह पर पहुंच जाता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। करीबी टेबल पर प्रॉपर्टी डीलर और एक मिनिस्टर जिसका नाम मिस्टर किन होता है बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर किन उस डीलर को मिस्टर लिंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मिस्टर प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और अपना चेहरा छुपाने लगता है। मिस्टर लिंग की नज़र मिस्टर किन पर पड़ती है और वो उठकर मिस्टर किन की टेबल पर जाकर बैठ जाता है और देखता है कि उसके साथ वो डीलर भी बैठा होता है। मिस्टर लिंग उस डीलर को कहता है कि मैं आपसे पहले ही मिलना चाह रहा था, जिस पर वो डीलर पूछता है कि ऐसी क्या बात है। इसके साथ साथ मिस्टर किन एक वेटर को बुलाता है और मिस्टर लिंग के लिए सूप लाने का कहता है। मिस्टर लिंग उस डीलर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दूसरे शहर से आए हुए सैलाब ज़दगान लोगों की मदद के लिए आप मुझे ज़मीन दें। जिस पर वो डीलर कहता है कि इन सब पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। मिस्टर लिंग कहता है कि हम सब मिलकर इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये लोग बेघर हो चुके हैं, सैलाब की वजह से इनका कारोबार ख़त्म हो चुका है, घर डूब चुके हैं, पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहा। हम इतने सारे लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते, लिहाजा हमें कुछ करना होगा। मिस्टर किन भी लिंग की बातों से मुतासिर होता है और हाँ में हाँ मिलाता है। ये सब देखकर मिस्टर प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि ठीक है, कुछ करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि मिस टैनर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उनको बिस्तर भिजवा रही होती है और लोगों के लिए खाना तैयार कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर भी मिस्टर लिंग को जगह के बारे में बता रहा होता है और जगह दिखाता है कि यहाँ वो लोग रहेंगे। इसके साथ ही वो लोगों के कारोबार के लिए भी आइडियाज़ दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग अपने घर की तरफ जा रहा होता है और साथ दिल ही दिल में लोगों की मदद होने पर खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी बीवी मिस टैनर घर में बैठी हुई कढ़ाई कर रही होती है। कोई मिस्टर लिंग को पीछे से आवाज़ देता है, मिस्टर लिंग। जैसे ही मिस्टर लिंग पलट कर देखता है तो उसके मुंह पर ज़ोर से लकड़ी का वार होता है और उसके सामने अंधेरा छा जाता है। इसी दौरान कढ़ाई करती हुई मिस टैनर के हाथ पर जोर सुई लगती है,
जिस पर उसके हाथ से खून निकलने लगता है। मिस टैनर ये देखकर कढ़ाई छोड़कर बाहर आ जाती है और इर्द गिर्द देखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंक को होश आता है। वो खुद को एक कश्ती में मौजूद पाता है। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ और पाँव बंधे हुए हैं। वो बहुत मुश्किल से उठकर कश्ती के सुराख से कश्ती के दूसरे हिस्से की तरफ देखता है। वहाँ उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। मिस्टर लिंक समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग उसे मारने के लिए है। मिस्टर लिंक अपने आप को बचाने के लिए इर्द गिर्द देखता है। उसे वहाँ एक छोटा सा पत्थर नज़र आता है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सी काटने की कोशिश करता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। कश्ती के दूसरे हिस्से में मौजूद वो 2 लोग जिन्होंने लिंक को कैद किया होता है, उनमें से एक को शोर महसूस होता है। वो दूसरे को उससे उस बारे में पूछता है। दूसरा आदमी कहता है कि मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, ये यकीनन तुम्हारा वहम है। और वो दोनों एहतियातन आकर लिंक की तरफ देखते हैं। मिस्टर लिंक उन्हें आता देखकर फ़ौरन से प्रिटेंड करता है कि वो बेहोश है। मिस्टर लिंक को बेहोश देखकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और इसके साथ ही एक आदमी अपनी तलवार तेज़ करने लगता है, जिससे शोर पैदा हो रहा होता है। उस शोर का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर लिंक वहाँ मौजूद पत्थर से अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है और अपने हाथ की रस्सी काटकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से भागने के लिए निकलता है कि उसके कान में अपनी बीवी का नाम सुनाई देता। वो दोनों आदमी उसकी बीवी को मारने की भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये सुनकर मिस्टर लिंक को बहुत गुस्सा आता है और वो भागने का इरादा मुलतवी करके वापस पलटता है और एक ज़ोर की आवाज़ के साथ कश्ती की खिड़की को बंद करता है, जिसे सुनकर मिस्टर लिंक को कैद करने वाले दोनों सिपाही डर जाते हैं और चौंक कर मिस्टर लिंक की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर लिंक उन दोनों पर हमला करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जीत मिस्टर लिंक की होती है और वो दोनों आदमी जिन्होंने मिस्टर लिंक को कैद किया होता है मारे जाते हैं। इस दौरान बारिश होने लगती है। मिस्टर लिंक कश्ती से उतरकर एक जंगल में चलने लगता है। इस लड़ाई के दौरान एक तलवार मिस्टर लिंक के कंधे पे लग चुकी होती है। मिस्टर लिंक को महसूस होता है कि एक तीसरा शख्स भी वहाँ मौजूद है। गौर करने पर उसे पता चलता है कि वो तीसरा कोई और नहीं मिस्टर जोहान है। मिस्टर लिंक उसका पीछा करने लगता है। वो बार बार जख्मी हालत में अपने आप को तसल्ली देता है और ज़मीन से कुछ पत्ते उठाकर चबाता है ताकि कुछ कमज़ोरी ख़त्म हो सके। मिस्टर जोहान मिस्टर लिंक से डरकर भाग रहा होता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे मारने पर तुम पकड़े जाओगे। जिस पर मिस्टर लिंक उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जिस जगह पर तुमने मुझ पर हमला किया था वहाँ हज़ारों लोग देखने वाले थे, लेकिन जहाँ मैं तुम्हें मार रहा हूँ वहाँ तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। मिस्टर लिंक जख्मों की वजह से गिर जाता है। उसे गिरता देखकर मिस्टर जोहान अपने बचाव के लिए भागने लगता है। मिस्टर लिंक पीछे से तीर से हमला करता है और मिस्टर जोहान गिर जाता है। इसके साथ ही मिस्टर लिंक भी बेहोश हो जाता है। दूर खड़ी मिस्टर लिंक की मार्शल आर्ट मास्टर ये सब देख रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टैनर मिस्टर लिंक की गुमशुदगी पर परेशान हो रही होती है और बहुत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही होती है। इतने में मिस्टर लिंक की मार्शल आर्ट मास्टर मिस्टर लिंक को लेकर आती है। मिस टैनर अपने शोहर के जिस्म पर लगे ज़ख्म देखकर बहुत परेशान होती है। उसकी पट्टी करती है और उसे सुला देती है। होश आने पर मिस्टर लिंक बिस्तर से उठने की कोशिश करता है तो उसका सारा जिस्म दुखने लगता है और वो दोबारा से लेट जाता है, जिस पर मिस टैनर उसे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ कैसे ये सब हुआ, तुम कैसे इस तरह ज़ख्मी हुए। जिस पर मिस्टर लिंक उसे जवाब देता है कि फ़िक्र ना करो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि अगला दिन होता है। एक पुलिस ऑफिसर जंगल में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वहाँ उसे मिस्टर जोहान और 2 और आदमियों की लाशें मिली होती हैं और साथ ही अखबार में ये खबर चल रही होती है
कि मिस्टर जुहान और उसके 2 साथियों का कत्ल हो गया। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर मिस्टर लिंग का बहुत अच्छे से देखभाल करती है और कुछ दिनों बाद मिस्टर लिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिस्टर लिंग को सोता छोड़कर मिस टैनर दुकान पे चली जाती है और उस दिन मिस्टर लिंग उठकर अपनी मार्शल आर्ट वाली मास्टर के पास चला जाता है। वहाँ वो एक टूटी हुई दीवार पर चढ़ता है और नीचे उतरते वक्त गिर जाता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुम मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते, जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि मैं अभी भी ज़ख्मी हूँ, ठीक तरह से सही नहीं हुआ। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अब मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ। जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि मिस शिफू, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं ज़िंदा बच जाऊँगा, और इसके साथ ही वो उसका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर मिस शिफा उसे जवाब देती है कि मैं तो जस्ट वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने किसी को कत्ल ही कर दिया, और तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पकड़े जाओगे। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा थी, तमाम सबूत मिट चुके होंगे। उसके साथ ही मिस्टर लिंग को याद आता है कि उसकी कमान से निकला हुआ तीर मिस्टर जुहान के जिस्म में था, और वो कहता है कि वल्लाह अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा तीर एक बहुत बड़ा सबूत होगा। उसके बाद मिस शिफा मिस्टर लिंग से कहती है कि अब बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, तुमने किस तरह उनको कत्ल किया था। जिस पर मिस्टर लिंग उस दिन होने वाले पूरे वाक़ये के बारे में बताता है। उसके बाद मिस शिफा उसे बताती है कि मिस्टर जुहान तुम्हारे तीर से नहीं मरा, बल्कि उसे किसी और ने मारा था। ये सुनकर मिस्टर लिंग बहुत हैरान होता है कि किसी और ने, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई और भी मौजूद था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर मिस टैनर के घर में मौजूद होता है और उस कत्ल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और वो पूछता है कि मिस्टर लिंग को चोट कहाँ से आई। इसके साथ ही वो कहता है कि जिस रात मिस्टर लिंग को ये सब चोटें आईं, उसी रात मिस्टर जुहान का कत्ल हुआ। जिस पर मिस टैनर कहती है कि आपको क्या लगता है कि मेरे शोहर ने मिस्टर जुहान को मारा है, आप मेरे शोहर को कातिल कह रहे हैं। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं, कोई 2 आदमी थे जिनकी वजह से मिस्टर जुहान की मौत हुई है। तीर लगने के बाद किसी ने मिस्टर जुहान को सीने में कोई नोकीली चीज़ मारकर कत्ल किया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाऊंगा। मिस टैनर उस पुलिस ऑफिसर को एक सोने का सिक्का देती है। वो सिक्का देखकर वो पुलिस ऑफिसर खुश होता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट की मास्टर मिस शिफा और मिस्टर लिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस शिफा मिस्टर लिंग से कहती है क्योंकि तुम्हारा कारोबार शाही ख़ानदान के साथ जुड़ गया है, इसलिए लोग हसद में आ गए हैं और लोग तुमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये सब सुनकर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि एक दफ़ा मिस्टर जुहान के कत्ल का मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग एक बाज़ार से गुजर रहा होता है और उसकी बीवी टैनर छुपकर उसका पीछा कर रही होती है। चलते चलते मिस्टर लिंग एक ऐसी जगह पर दाखिल होता है जहाँ पर तवाइफें नाच रही होती हैं। मिस्टर लिंग उस जगह को देखते हुए सोचता है कि ये तो मेरी इज्जत को खाक में मिलाने वाले हैं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अंदर दाखिल होते ही लड़कियां मिस्टर लिंग को लुभाने लगती हैं। मिस्टर लिंग उनसे बचता हुआ सीढ़ियों की तरफ चल देता है और ऊपर एक कमरे में उसे वो शख्स दिखाई देता है जिससे कहानी के शुरू में मिस शिफा ने लड़ाई की होती है। वो अपने एक दोस्त को बता रहा होता है कि किस तरह उसने मिस्टर जी शान को मारा था। ये सब मिस्टर लिंग सुन रहा होता है और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक पीछे से एक लड़की आती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ ड्रिंक सर्व करने के लिए आया था। वो लड़की मिस्टर लिंग को लेकर कमरे में दाखिल होती है जहाँ वो दोनों आदमी किलर और उसका साथी मिस्टर लिंग को देखकर हैरान होते हैं। किलर मिस्टर लिंग को पहचान नहीं पाता, जबकि दूसरा शख्स उसे पहचान लेता है। उसे पकड़ने के लिए तीनों आपस में लड़ने लगते हैं
मिस्टर लिंग बड़ी महारत से उनसे बचते हुए वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है।